यूपी 21 क्लासेस बुलारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ध्यान रखना, पिछली कक्षाओं में जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं भाई, उसका एक तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। और जो टॉपिक का जो नाम है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में है भाई, जो पीछे क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, वहीं से हैं ये सारे कुछ। तो एक बार करेंगे भाई अगला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो दिख रहा होगा शायद, अभी दिखेगा शायद। ये है भाई पहला क्वेश्चन है, भाषा के 3 रूप होते हैं भाई। भाषा के 3 रूप होते हैं, मैंने बताया होगा भाई। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। और व्यक्ति अपने प्रकट क्या करता है? भाव एवं विचार। और भाव एवं विचार को प्रकट करने का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है। और भाषा के कितने रूप बताए गए? 3 बताए गए। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दृश्य भाषा, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये वाली भाषा है, ये वाली। देखो यहाँ पर ये वाली है, ये है, यहाँ पर ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर श्रव्य भाषा कोई होती नहीं है भाई। तो कौन से ऑप्शन है भाई? 3, ये वाला सी वाला ऑप्शन था इसमें, तीसरा वाला इसका आंसर था भाई। तो काउंट करते चलने हैं भाई, किसके कितने गलत हुए हैं। गलत करने हैं, पता चल जाएगा कितने हैं। फिर बाद में स्कोर भी लिखना है तुम्हें, वीडियो के कमेंट पे घर जाके लिखने हैं भाई। 70 क्वेश्चन है, 70 में से गलत वाले लिखने हैं तुम्हें। हाँ देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन आ गया। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी अभट्ट के नाम से अभिहित किया है। इस अभट्ट के उद्भव का सही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर पहले में तो सारे दे रखे हैं भाई। तो सबसे पहले जो प्राचीन भाषा थी संस्कृत, के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट। तुम्हारी आवाज ज्यादा जाएगी क्लास से। चौथा वाला आंसर है भैया, अपने मन में ही रखें भाई। क्वेश्चन का आंसर है, जिसका डी होगा उसकी मन्नत हो गई पूरी, बाकी की तो रह गई अधूरी भाई। सही है भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भाषा के बुनियादी कौशल का सही क्रम है भैया। तो मैंने ट्रिक बताई होगी, सुबोपली ट्रिक बताई थी, सुबोपली बताई थी। और सु का मतलब होता है भैया सुनना, वो का बोलना, और पे का मतलब क्या है? पढ़ना, और ले का मतलब लिखना। तो कौन सा ऑप्शन है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये वाला तीसरा वाला आंसर होगा भैया। है ना, कितने जानदार क्वेश्चन है। हिंदी किस भाषा का शब्द? अरे मैंने बता दी भाई, तुम बता क्यों रहे हो किसी को? तुम अपने देखते रहो कितने गलत हो रहे हैं। बताने के लिए तो मैं खड़ा हूं। हैं ऑफलाइन चल रहा है तो ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे गर्दा तो ना मचाते हैं। इसका ये अभी जो आंसर है तुम्हारा वो लिख लो मन में अपने, बस गलत वाले काउंट करने, सही वाले तो है ही नहीं। अब देखो हिंदी और हिंदवी और हिंदू किस भाषा के शब्द हैं? फारसी। फारसी या इससे बोलते हैं ईरानी भाषा, ईरानियों की भाषा थी। और यहाँ पर लोग कौन से रहते थे ईरान में? पारसी। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई सा होगा वही आंसर होगा। तो बी वाला आंसर था भैया। देखो अगला क्वेश्चन, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? अभी सबसे पहले पूछा गया हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो ध्यान रखना, अबू सईद। आंसर होगा अबू सईद। और कर रहे हो अब, ये वाला गलत में काउंट कर लेना, अगर हो गया हो तो गलत, एक आध का तुक्का चला गया होगा सही। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है भाई? मैंने अपभ्रंश के टाइप बताए थे भाई, अपभ्रंश के टाइप बताए थे मैंने। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है भाई? सौरसेनी। और सौरसेनी के अंतर्गत जो उपभाषा है कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से ही तो आई है खड़ी बोली। और वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? सौरसेनी वाला आंसर होगा, डी आंसर है भाई इसमें, चौथा भाई। देखो अगला क्वेश्चन, देखिए भाई अगला क्वेश्चन, देखो आराम से। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद उपबंध में यह कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? अब मैंने बताया था आर्टिकल 343 का बी,
इसमें बोला गया 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ कौन सी भाषा प्रयोग होगी? अंग्रेजी। और ये 15 वर्ष तक का प्रावधान था भाई यहाँ पर। तो आर्टिकल कौन सा है? 343 का बी। ध्यान रखना 343 का बी आर्टिकल है भाई। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है? बताए थे भाई दो भाषा परिवार बताए थे मैंने, एक तो भारोपीय बताया था और एक बताया था मैंने कौन सा? द्रविड़। तो भारोपीय द्रविड़ वाला कोई है यहाँ पर? नहीं, हट जाते हैं। तो इसमें आंसर होगा भैया इंडो आर्यन भाषा, इंडो वाला होगा। ये वाला है यहाँ के बहुत कम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला डी वाला होगा। भारत का सबसे बड़ा, जिसे भारोपीय परिवार भी कहते हैं, जिसे भारोपीय परिवार भी कहते हैं, ध्यान रखना। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है भैया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है हमारी हिंदी। बताई थी मैंने हिंदी। और हिंदी किससे आई है भैया? अपभ्रंश से। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो 1100 से लेकर 1800 मतलब वर्तमान तक का, यही तो समय था। 3 भाषाओं में बांटा था, पुरानी हिंदी, मध्यकालीन वादी थी और आधुनिक। उसी का पूछा गया किससे हुई है? ये अपभ्रंश से हुई है सारी भाई। भाषा के संदर्भ में कौशल के कितने आयाम निर्धारित किए गए हैं भैया? कितने? बोई वाले मैंने अभी बताया था 4। उसकी ट्रिक क्या है भैया? सुबोपली। बोई वाले 4 आयाम है भाई। सही है भाई। देखो भी अगला क्वेश्चन फिर आ गया क्या? छोड़ो इसे। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? सबसे पहले क्या आएगा? श्रवण। श्रवण के बाद आएगा वाचन, बोलना। तीसरे नंबर पर आएगा पठन, फिर आएगा लेखन, लिखना। तो पहला चरण कौन सा होगा? पहला ये होगा, पूछा गया पहला। अंतिम वाला कौन सा होगा? लेखन। अंतिम पूछा जाएगा तो लेखन होगा। ये क्रम क्लास में बताया गया होगा। तो यहाँ पर जो सी वाले हैं वो सही है भाई सारे, बाकी सारे गलती हैं भाई। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी भाई? नया क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना, नया क्वेश्चन है भाई। यूपी पुलिस एसआई दरोगा 2021। तो ये कहाँ पर है भैया? अलीगढ़ में है, अलीगढ़। कर लो इसे नोट, एक तरफ वहीं पे लिख लेना है। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ है? अलीगढ़। दोबारा से आ सकता है, कुछ पता थोड़ी है एसआई में, दोबारा से पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर आते हैं पेपर में। तो केवल इतना हेडिंग डालना है और अलीगढ़ लिख लेना बस, यूपी का है ध्यान। सही है भाई। कितना स्कोर है भाई? 10 क्वेश्चन हो गए शायद। देखो 13 में कितने करें? 13 2 है 13 में। चलो बाद में लिख लियो पीडीएफ से बाद में। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? और पूर्वी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से मतलब किस अपभ्रंश का पार्ट है ये बताना है। पूर्वी हिंदी किसका है? अर्धमागधी का। तो अर्धमागधी में मैंने ट्रिक बताई होगी, एबीसी ट्रिक बताई थी मैंने, एबीसी। अवध, अवधी, बघेल, छत्तीसगढ़ी। अब देखो भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से लिख लिए भाई, बिहारी हिंदी। और छत्तीसगढ़ भी है, बघेली भी, अवधी। तो इसका ट्रिक क्या था भैया? एबीसी है। पूर्व में अब तक 36, पूर्व में अब तक 36 याद कर लेंगे भैया, पूर्व में अब तक 36। तो अब से मतलब हो जाएगा अवधी है और 36, ऐसे करके याद कर लेंगे भाई है। ऐसे ये वाली सही है, ये बीसी वाली ट्रिक। देखो भाई ये भी तुम्हारा यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन था भाई। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है भैया? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है भाई? असम में कौन सी भैया? असमिया। कौन सी है? असमिया। बाकी की सबकी भाषा क्या? तो इसमें आंसर होगा ए आंसर है भाई।
भारत की राजभाषा नहीं है। देखो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो भारत की क्या है, राजभाषा है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसमें मिजो का कहीं उल्लेख नहीं है भाई। मिजो है 22 में, कहीं नहीं है। तो यही पूछा गया, भारत की राजभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब होता है जो सरकारी कार्यालय कामकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। जैसे मैंने टेलीग्राम पे कल क्वेश्चन डाला था, मैंने हरियाणा की राजभाषा है, तो ज्यादातर ऑप्शन आ रहे थे हरियाणवी। जो मतलब वहाँ के ऑफिसों में जो कार्य होता होगा हरियाणवी में होता होगा, हिंदी में होता होगा, वहाँ की राजभाषा है। तो वो 80% बच्चों का गलत था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था, वो बोला टेलीग्राम पे। उसका आंसर क्या है भाई, हिंदी है। ध्यान रखना हरियाणा वाले का। हाँ, हरियाणवी आ रहे थे आंसर। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है भाई? पश्चिमी, देखो मागधी से कौन सी आई थी? बिहारी हिंदी। अर्ध मागधी से कौन सी आई थी? पूर्वी। राजस्थानी से कौन सी आई थी? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी से राजस्थानी आई थी। और सौरसैनी किससे आई थी? अब देखो यहां पर यह पूछा गया है पश्चिमी हिंदी का विकास तो किससे हुआ है भैया? सौरसैनी। यही वाला आंसर मिल रहा है भाई। है इसी के अंतर्गत आती है, बहुत सारी पढ़ी होंगी तुमने क्लास में शायद। क्यों भाई? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है भैया? सौरसैनी में ही तो आती है। सौरसैनी के अंतर्गत कौन सी आई थी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आई थी तुम्हारी? खड़ी बोली, ब्रज भाषा आई थी, कन्नौजी, बुंदेली। अब इसमें नहीं आती, बुंदेली, हरियाणवी। ये सब किसके अंतर्गत थी भैया? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी किस में आएगी भैया? सौरसैनी। तो यही वाला आंसर बन गया भैया, सौरसैनी अपभ्रंश। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सीधे भैया हलवा से पेपर में। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है भैया? अर्धमागधी। अर्धमागधी से कौन सी? एबीसी। पूर्वी हिंदी की भाषा है अवधी। और पूर्वी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और ये किससे आई है भैया? अब अर्धमागधी से ही आई है। तुमसे याद ना हुए, इतने आसान है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ भैया? पूछा जाता है। कब से हुआ था? 1500 ईसा पूर्व के आसपास से स्टार्ट हुआ है। यहीं से हमने शुरुआत करी टॉपिक की, 1500 ईसा पूर्व से करी थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? इधर वालों के लिए फिर इधर वाला ना दिखेगा। लो इधर से देख लो, इधर से दिख जाओ। इधर से तुम तो देख लो, मैं तो ना दिखूंगा। कौन पढ़ा रहा है? अब देखो दोबारा से, हिंदी का संबंध किस भाषा से? तो भारत में 2 भाषा परिवार बढ़ते हैं। इसका संबंध किससे? उत्तर भारत से। एक थी द्रविड़। द्रविड़ भाषा में जो दक्षिण भारत की जो बोलियां हैं वो किस में आएंगी? द्रविड़ भाषा परिवार में आएंगी। जैसे उत्तर में बोली जाएंगी कौन सी? हिंदी, संस्कृत वगैरह। वो सब अगर पूछा जाता है हिंदी किस भाषा के अंतर्गत? बहुरूपी परिवार। तो आंसर होगा इसके अंतर्गत भी। ध्यान रखना। अरे भाई इधर हटाना पड़ेगा ये। देखो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भैया। ब्रज भाषा भी है, खड़ी भी है, बुंदेली भी है, और मगही। मगही बिहारी हिंदी। मगही बताई थी भाई। मगही मैथिली और भोजपुरी। ट्रिक क्या है इनका? MBB, M-M-B। मगही M से, और M से मैथिली, और B से भोजपुरी। ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? बिहारी हिंदी। लेकिन पूछा गया पश्चिमी हिंदी की नहीं है, इस ध्यान रखना भाई। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है भैया? देखो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो निकली है हमारी पूर्वी हिंदी। क्यों भाई? पूर्वी हिंदी तो निकली है। अब पूर्वी हिंदी का मतलब है हमें बताना ABC। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
अब ये पूछा है अर्धवागदी से कौन सी निकली है भैया, है सी वाली ना निकली है। बुंदेली किससे निकली है, पश्चिमी हिंदी से। भोजपुरी बिहारी हिंदी से। कौरबी या खड़ी बोली ये भी पश्चिमी से। तो आंसर इसमें सी वाला था ना। इनमें कंफ्यूजन होगा बघेली और बुंदेली में, ध्यान रखना। देखो तुम्हारे यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी कितना आसान क्वेश्चन आया, सोच के बताना भाई। भाषा संकेतात्मक अर्थात इसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती है उनका संबंध होता है, किसी व्यक्ति से होता है भैया, किसी वस्तु या कार्य से संबंध नहीं होता। किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है, किसी से नहीं होता। क्या उत्तर दोगे भाई, कौन सा आंसर दोगे, इसमें देंगे सी वाला आंसर देंगे। देखो भाई, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव एवं विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। मतलब वर्णों के लिखने के लिए संकेत है वो क्या है, लिपि। जो वर्ण को लिखने के संकेत लिपि तो ही हैं, और हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो मतलब उसमें बोल रहा है उसके माध्यम से भाव एवं विचार की अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना। और वर्ण संकेतों की सहायता से अगर भाव एवं विचार प्रकट कर रहे हैं तो वो हमारी कहलाएगी लिपि। क्या कहलाएगी, लिपि। लिपि कहलाएगी भैया। ये आंसर हो गया इसका। निशान निशान लगाएंगे भाई, तुम लगान कहां दे रहे हो। कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती, गढ़वाली किसके अंतर्गत आएगी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएगी गढ़वाली और कुमायूनी। तो यही मालवी भी मालवी किस में आएगा, राजस्थानी हिंदी। मेवाती भी राजस्थान, मारवाड़ी, और एक हो गया जयपुरी। राजस्थानी हिंदी से 4 आई थी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। तो ए वाला आंसर सही है भाई। अरे उतर जाएगा बता दो भाई। भोजपुरी किस भाषा की बोली है भाई। अब देखो भोजपुरी बोली कहाँ कहाँ जाती है, देखो जरा। जो मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाएगी, और ध्यान रखना, और बिहार में भी बोली जाएगी। बिहार में कहाँ, पटना में बोली जाएगी भैया। यहां पर बोली जाएगी देवरिया, मतलब पूरब में उत्तर देवरिया, बलिया, मिर्जापुर, सुल्तानपुर इसमें नहीं आएगा, अवधि में आएगा, ध्यान रखो मिर्जापुर। मतलब ये पूर्वी क्षेत्र, मतलब जो पटना के आसपास इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां से आएगा। तो इसमें पूछा क्या गया, भोजपुरी किस भाषा की है, बिहारी। गोरखपुर में बोली जाती है, हाँ थोड़ी सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है, समझ लो थोड़ा सा। अगर पहले नंबर पे बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो हिंदी है भैया 43% के समथिंग, पहले नंबर पर 43% के लगभग। 2011 की जनगणना है, क्वेश्चन आएगा जरूर, ध्यान रखना यहां से। दूसरे नंबर पर आती है बंगाली 8% के लगभग। तीसरे नंबर पर आती है मराठी 6%। तो पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी कौन सी है भैया, कौन सी है, बंगाली। जनगणना बोला गया 2011। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना खासकर, इसके ज्यादा चांस है इस बार आने के। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। यही तो डाला था मैंने टेलीग्राम पे, ज्यादातर बच्चों का यही गलत था भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, कौन सी, मराठी। अब देखो तुम्हारी खाकी वर्दी में ही आया है ये, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के पेपर में आया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना।
मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? मालवा क्षेत्र में मालवी तो बोली जाएगी, सीधा मिल रहा है। मालवा क्षेत्र मालवा, और मालवा क्षेत्र एमपी वाला क्षेत्र है, ये पूरा मध्य प्रदेश वाला, तभी तो एमपी वाले एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है भैया। देखो ये पहले का खड़ी बोली ए का हो जाएगा हमारा बिजनौर, ए का हो जाएगा हमारा 3, ए का 3 हो गया। ब्रजभाषा आग्रा, तो बी का कौन सा बन गया भैया? अरे इसका 4 था पहले वाले का, पहले वाले का 4, बी वाले ऑप्शन का आगरा ब्रजभाषा तीसरा। अवधि किस में बोली जाएगी भैया? सुल्तानपुर। बांगलू किस में बोली जाएगी? करनाल हरियाणा, तो सी का ऑप्शन 5। और डी वाले का कौन सा है भैया? डी वाले का 2 ही तो है, ये वाला सुल्तानपुर 2। ऊपर वाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, वहां पर सही है भाई, छत्तीसगढ़ ही वहां पर। तो यही वाला आंसर था एक का, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है भी, ध्यान रखना, खासकर ध्यान रखना। ही कोई सा भी क्वेश्चन आ तुम बना दोगे पेपर में, क्या भाई? मेवाती बोली है, मेवाती, मालवी ना, मेवाती, और कौन सी है भैया? मारवाड़ी, और कौन सी है? जयपुरी, और कौन सी रह गई? मालवी ना रह गई एक। अब किसके अंतर्गत आएंगे ये सारी? हिंदी भाषा। ये किसके आएंगे? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। कौन सी भैया? मेवाती बोली। मेवात प्रदेश अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है ये, जहां पर बोली जाती है मेवाती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा है भैया। अब देखो यहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहां पर ये वाला होगा। अब देखो कुछ आर्टिकल बता रहा हूं मैं भाई हिंदी से संबंधित। जो आर्टिकल है वो 343 से लेकर 351 है भाई। 343 में क्या बोला गया भैया? संघ की राजभाषा जो होगी, संघ की राजभाषा जो होगी वो होगी हिंदी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। लेकिन इसमें बोला गया भैया संघ की आधिकारिक भाषा, ये होगा 343 आर्टिकल ए। अब आर्टिकल 343 बी में जो बताया गया है वो बताया गया है हिंदी के साथ अंग्रेजी प्रयोग होगी कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए भाई, 15 वर्षों के लिए। फिर बताया गया भाई, ध्यान रखना, एक आर्टिकल 348, शायद मैंने क्लास में नहीं बताया होगा। आर्टिकल 348 में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा इस्तेमाल होगी उससे संबंधित निर्देश दिए गए भाई। 348 आर्टिकल एससी और SC SP है, तो इसमें आंसर कौन सा था हमारा? ये वाला था। अरे रख दे भाई, झूठी रख दे भाई। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव मतलब किससे जन्म हुआ है भैया? तो खड़ी बोली का किससे भैया? अर्धमागधी से हुआ खड़ी बोली का। और खड़ी बोली वर्तमान में प्रचलित रूप से हिंदी का रूप है खड़ी बोली। अब तो कौन सी है ये? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी? सौर सैनी। तो ध्यान रखना भाई। खड़ी बोली का नाम भाई, अरे पीछे बात है मत करो यार, तुम्हें ये बहुत आसान लग रहे होंगे, तुमने पढ़ लिए इस वजह से आसान लग रहे हैं तुम्हें। ये एक भी क्वेश्चन नहीं हिलता तुमसे, समझ रहे? पढ़ लिए तभी तो तुम बौखला रहे हो, पढ़ लिए हैं तुमने तभी तो बता पा रहे हो। मैं डायरेक्ट ले आता ना सेट को, धड़ाधड़ गलत जाते, धड़ाधड़, एक भी ना पढ़ता पल्ले, समझ रहे हो? तुम तभी तो ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें ज़्यादा दे रहे हैं ना, तभी तो बौखला रहे हो तुम। क्यों भाई? अब पढ़ लो आराम से क्वेश्चन, चलो यहाँ तो कर पा रहे हो सही, वहाँ पे भी तो होना चाहिए। यहाँ से काम थोड़ी चलेगा, यहाँ तो सही कर दिए चलो सारे,
कैसे भी कर दिए, लेकिन वहाँ पर होना जरूरी है। अब पूछा गया खड़ी बोली का एक नाम है। खड़ी बोली जो भाषा थी वही किनकी थी? कौरवों की भाषा थी, तो इसीलिए इन्हें कौरवी भाषा भी बोला जाता है। अन्य नाम है खड़ी बोली का। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली और मेरठ के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और मुरादाबाद में भी बोली जाती है, तो अपने जिले में भी, मेरठ में भी। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? अब देखो, ये जयपुरी भाषा की क्या है? उपबोली है। क्यों भाई? जयपुरी भाषा की उपबोली है, और ये बोली कहाँ जाएगी? जयपुर के आसपास के जो गांव होंगे उसमें बोली जाएगी, तो ये आंसर जो होगा जयपुर होगा। और ये कौन सी हिंदी से निकली है भैया? राजस्थानी हिंदी से। ये वाली राजस्थानी हिंदी से कौन सी? जयपुरी या ढूंढाड़ी। भाई ध्यान रखना ही मेरा। आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं भैया? भोजपुरी तो बिहारी हिंदी, अवधी हमारी आएगी पूर्वी हिंदी, बांग्ला और तमिल है नहीं किसी में यहाँ पर, भोजपुरी और बुंदेली। अब देखो ब्रजभाषा किस में आएगी तुम्हारी? ब्रजभाषा पश्चिमी। अभी रुक जाओ, देखते हैं, रुको। भोजपुरी तुम्हारा हट गया भाई यहाँ से ऑप्शन, ये वाला डी वाला आंसर है। सी वाला कौन बोल रहा है भाई? डी वाला आंसर है। वैसे ही फूल रहे हो। सी डी वाला आंसर है। भोजपुरी तो किस में चली जाएगी? बिहारी हिंदी में चलेगी, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया, तो यही बच गया चौथा वाला। बस चक्कू से काटते हैं, चाकू से ऑप्शन को। इनमें से कौन सी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं है? ट्रिक आ गया भैया। MMB मगही मैथिली और बी भोजपुरी। कौन सी रह गई? छत्तीसगढ़ी किस में आएगी? पूर्व में। अब पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी है यही वाला। अब ऐसे क्वेश्चन को गोला कर लिया करें कि भाई नहीं पूछा है तुम एकदम आंसर दे देते हो, नहीं देख लिया करें पहले पूछा क्या गया है। अवधी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? कौन सी? पूर्वी हिंदी। अभी नए क्वेश्चन भी आएंगे, देखने को मिलेंगे। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा है? फैजाबाद, अयोध्या, अवधी, मतलब ब्रजभाषा बोली जाएगी। फैजाबाद, अयोध्या, इलाहाबाद, इनमें सब में क्या बोलेगी? मतलब अवधी, अवध क्षेत्र, अवधी। सही है भाई। अब पता ही है तुम्हें खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, बघेली भी तुम्हें पता ही है, ब्रजभाषा भी पता ही है, तो आंसर ये वाला डी है। तो थोड़े आसानी से दें आंसर को। 2 ऑप्शन नीचे और आएंगे, अभी बड़ा क्वेश्चन है बहुत। भाषा की परिभाषा है भैया, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ पढ़कर थोड़ी है, ये तो गलत है। अभी नीचे वाले तो चेक करेंगे, ऑप्शन बी पे आ गए। देखो सिर्फ पढ़कर नहीं होगा, अभी दिखाएंगे सिर्फ पढ़कर नहीं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, यही लग रहा है बढ़िया है। अरे क्रम थोड़ी पूछ रहा है, अब ये पढ़ने से ही लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है तुम्हें, हैं बढ़िया लग रहा है। अगले देख लो भाई, नहीं करता है गलत, फिर सिर्फ आ गया बोलकर, तो ये गलत। ऑप्शन बी वाला था आंसर, ऑप्शन बी वाला सही था भैया। ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, पेचीदा समझ के देना भैया। भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति के विषय में संबंध में 2 ऑप्शन और मिलेंगे नीचे। अभी पहले ऑप्शन पढ़ लो। सन 1963 में संसद के अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज सह राजभाषा, राजभाषा क्या है? हिंदी, और सह राजभाषा कौन सी है? इंग्लिश। सही बात है भाई। प्रारंभ में भारतीय संविधान के 343 में अंग्रेजी को भारत की कामकाज की भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया था, बोला गया था 343 में कि 15 वर्ष तो हिंदी के साथ होगी, तो ये वाला सही था भैया।
यही वाला सही है भाई। भारतीय संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष की कालावधि तक कामकाज की भाषा के रूप में सभी कार्यालयी प्रयोगों के लिए स्वीकृति मिली थी ना। जब संविधान लागू हुआ था मिली थी। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजी को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया नहीं। यहाँ पर 67 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। यही वाला गलत है भैया, डी वाला गलत हो गया, हट गया। क्यों भाई? तुम बना दोगे पेपर को, बना दोगे बना। कोई कहेंगे सर जी बना कैसे देंगे, कोई सब्जी वब्जी थोड़ी है कोई है? अब देखो नए टाइप के क्वेश्चन आ गए भैया। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? अब चुप जाओ, तुमने ना पढ़े तो इसके बारे में सोच समझ लो। अब गलत आएंगे आंसर। अब ये वाला जो टॉपिक है मतलब लिपि वाला, ये सुबह वाले बैच में तो हो गया खत्म। तुम्हारे वाले में बता रहा हूँ, नोट ना करने हैं कुछ भी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है भाई? इसमें बात होती है भाई, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है वो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। जयभट्ट के शिलालेख। अगर पूछा जाता है भाई सर्वाधिक मतलब सबसे पहले किस राज्य के शिलालेख में मिला है देवनागरी लिपि का, तो गुजरात राज्य के में मिला है। और ये ध्यान रखना, जो देवनागरी लिपि है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और इसका जो जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ। सबसे पुरानी लिपि जो ब्राह्मी लिपि है उससे बनी है कौन सी? देवनागरी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा भैया जयभट्ट के शिलालेख में होगा। अब इसके बाद जो मिलता है भैया पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। इसके बाद देवनागरी का इसके बाद मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। बहुत पूछी जाती है पुस्तक। अरे अभी पढ़ा ना है, पीछे निकल गया अबू सईद वाला, कुछ पता है तुम्हें? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेख में मिलता है? गुजरात के में। सबसे पहले गुजरात शिलालेख का मतलब पत्थर पर लिखा हुआ लेख जिस पर देवनागरी लिखी मिली है वो गुजरात राज्य से ही है भैया। भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, जो कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके बारे में क्लास में और ज्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे भाई। देखो इसका जो आंसर था भैया कौन सा था? ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है भाई। ज्यादातर लिपियों का विकास इसी से हुआ है भाई। आगे देखो भाई, इतनी जल्दी बताने भी लगे तुम? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। पता चल गई ना अभी ने, तभी तो कूद रहे हैं ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड कौन सी भैया? छत्तीसगढ़ी। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ब्रजभाषा, कन्नौजी भी बोली जाती है और अवधी भी। तो ये वाली छत्तीसगढ़ी रायपुर। तो ये वाला आंसर गलत हो गया। यही पूछा गया, यूपी में नहीं बोली जाती है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। हलवा है बिल्कुल, ऐसे उठाओ खा लो। हिंदी की जो बोलियां बताई थी मैंने, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, राजस्थानी, इनका मतलब जो कितनी बोलियां इनके अंतर्गत आती हैं 18। इनके अंतर्गत 18 आती है। जो 5 बताई थी ना, बिहारी और पूर्वी जो वर्गीय गणा था 5 में जो आती, कुल 18 बोलियां आती है यहाँ पर। कितनी? 18। सही है भाई, 18 बोलियां आती। 18 आंसर होगा डी वाला। ये वाला शायद गलत होगा ज्यादातर बच्चों का। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? अब देखो अवधी भी बोली जाएगी, ब्रज भी और खड़ी। मैथिली कहां पर? बिहार का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, वहां पर बोली जाएगी मैथिली। ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब देखो क्वेश्चन सेम पीछे वाली कैटेगरी का सवाल है, ये उसी लेवल का फिर से दोबारा बनाया। उसमें छत्तीसगढ़ी ऑप्शन डाला था, यहाँ पर मैथिली डाला है। तो क्वेश्चन जो होगा घुमा फिरा के वो ही होगा, लौट फिर के यहीं से ही। अगर एक बार पढ़ लोगे ढंग से ना तो प्रैक्टिस सेट से ही बेड़ा पार हो जाएगा, इसी से ही, इस वाले टॉपिक से ही। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालानुक्रम है भैया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितनी थी? 500 ईसा पूर्व तक। अब उसके बाद आ गई मध्यकालीन, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसके बाद कौन सी आ गई फिर?
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हिंदी को हमने 3 भागों में बांटा था। तो यही यहाँ ये वाला आंसर हो गया सी वाला भैया। कितना आसान सवाल है भैया, है ना भाई? कितना आसान है सवाल, है लग रहे हैं पढ़ के। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? मैंने बताया था, जब आर्टिकल बताया होगा वहां पर बताया था मैंने, राजभाषा के गठन के बारे में बताया था। पहला राजभाषा गठन जो हुआ था वो हुआ था 1955 में, राजभाषा हिंदी के लिए। तो वो 1955 में आया था और ये बोला गया था, आर्टिकल मैंने बताया भी होगा 344, उसमें बोला गया राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और ये बना था 1955 में। और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए बीजी खैर, और बीजी खैर का पूरा नाम है बाल गंगाधर खैर। अब वो बाल गंगाधर तिलक वाले ना, ये खैर है भैया, खैर करियो इनसे, तो है खैर करो भैया। इसमें आंसर हो गया ये वाला, ये नया क्वेश्चन था भाई। निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ये भी देखो, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से लगा देवरिया, मिर्जापुर, बलिया, इलाहाबाद में अवधि। अब पूछा क्या गया भोजपुरी क्षेत्र, तो यही वाला आंसर हो गया, अवधि बोली जाएगी यहाँ पर। ये वाला आंसर देखो, ये वाला आंसर कितना आसान था। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अरे तुम्हें यही ना पता? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, रांची झारखंड, जोधपुर कहाँ पर राजस्थान, तो बच के आ गया जबलपुर एमपी। बघेली बताई थी, बघेलखंड वाला जबलपुर। पढ़ गए ना इस वाले क्वेश्चन के चक्कर में तुम? देखो तुम्हारे खाकी वर्दी में ही आया ये, पढ़ के ही तो कर लोगे। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा कहाँ? आगरा ब्रजभाषा, आगरा, वृंदावन, मथुरा और धौलपुर, भरतपुर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भैया? ब्रजभाषा। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? 5 उपभाषाओं में बांटा है। तुम्हें पता ही है, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी, ये वाली पहाड़ी, कितनी है? 5। तो 5 आंसर है भाई। अरे शांत हो जाओ भाई, पीछे वाले शांत। अरे क्यों बोल रहे हो भाई तुम पीछे? टेस्ट ले लेता तो इतने नंबर ना आते, इसमें तुम कूद रहे हो। पता है, मैंने टेस्ट लिए हैं कई बार, 50 में 5 ही नंबर आते हैं माइनस में, हिंदी में 50। अब तुम अच्छी से तैयारी करोगे, दावे के साथ कहता हूँ 90% क्वेश्चन कॉपी में से छपेंगे। कॉपी में से पढ़ाना छोड़ दूंगा 90% ना फंसे तो। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे मुझे, कॉपी में से छपवा दूंगा। और तो कुछ तो पढ़ो तभी तो छपेंगे। अब मतलब इसमें टॉपिक में फॉर्मेलिटी पूरी करता, 20 क्वेश्चन ले आता, काम खत्म। पूरे ऑल इंडिया एग्जाम के क्वेश्चन है ये, यही से आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में। यूपी पुलिस का इतना बड़ा एग्जाम ना है, ये एसआई के लेवल का सेट है ये। और तुम में दिख भी रहे होंगे एसआई क्वेश्चन इसमें, और अदर स्टेट के कांस्टेबल के पेपर के भी क्वेश्चन है इसमें। मतलब इसमें एक क्वेश्चन तुम्हें नेट का भी देखा होगा, यूजीसी नेट का क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना तुम, और सब मेरे पढ़ाए हुए में से ही कर पा रहे हो तुम। एक भी क्वेश्चन ना बचेगा, एक भी। 50 के 50 करके आओगे पूरे एसआई में, बता रहा हूं। और हिंदी के दम पर ही सिलेक्शन होगा एसआई में, इतना ही पता है। और दोनों में ही होगा। अवधि हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अवधि पूर्वी का ट्रिक क्या है भैया? एबीसी, यही तो ट्रिक है, एबीसी। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो क्या है भैया ट्रिक? एमएमबी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन सी बच गई? छत्तीसगढ़ी बच गई, छत्तीसगढ़ी बच गई ना इसमें। तो ऐसे करके याद कर लेंगे ट्रिक से आराम से। नागरी लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ना ही नंद देवीय लिपि, ना देवीय ना देवीय, बल्कि होगी नंदी नागरी लिपि। इसी को ही बोला था नागरी लिपि। इसी नागरी लिपि से बन गई देवनागरी लिपि। देखो देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई थी,
फिर आई थी गुप्त लिपि, जो गुप्त साम्राज्य में संस्कृत के लिए प्रयोग होती थी। फिर आई थी नागरी, फिर आ गई कौन सी हमारी देवनागरी। तो उसी का ही नाम पूछा गया। ये साउथ इंडिया में से बोले जाता था नंदी नागरी। तो यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ध्यान रखना। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है भैया? जीएस में आया CHSL। अब देखो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी बता रहा हूं, ये 4 भाषाएं याद कर लियो, इनसे अलग आएगा ही ना पेपर में। देवनागरी लिपि में जो भाषाएं लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाएगी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। ये 4 के अलावा कुछ भी याद ना करना है। तो इसमें कौन सी है? देवनागरी लिपि पूछा जाएगा। देवनागरी संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली सब लिखी जाती है देवनागरी में, ध्यान रखना। और कश्मीरी भी लिखी जाती है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। ये तो तुमने इतिहास में पढ़ा होगा। अब देखो ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है। ये पूछा गया है सबसे पहले पढ़ी किसने थी भैया, इनके बारे में बताया किसने थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने बताया था 1837, सबसे पहले उन्हीं के द्वारा पढ़ी गई थी। खरोष्टी लिपि जो है ये गधे के होठ वाली लिपि है। अब ये बना हुआ है खर प्लस ओष्ट में ई लगाकर बना गया है खरोष्टी। खर का मतलब होता है गधा, ओष्ट का मतलब क्या था? होठ। गधे के होठ वाली मतलब गधे के होठ नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। तो ऐसे ही लिखी जाती है लिपि ये। और ध्यान रखना ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और इसका जो प्रयोग हुआ था खरोष्टी का, वो गांधार क्षेत्र में हुआ था भाई। तो इसमें जो पूछा गया ये इनके द्वारा की गई थी भैया। सुबह वाले बैच में तो पढ़ा दिया, शायद ये वाला कर लेंगे वो तो। 3री शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईस्वी के बीच प्राचीन भारत के किस भाग में खरोष्टी लिपि? मैंने बताया था अभी, कौन सा? गांधार क्षेत्र। कौन सा? गांधार क्षेत्र में। इतिहास में पढ़ते होगे गांधार क्षेत्र, अफगानिस्तान वाला, उसमें प्रयोग होती। देखो इसका समय भी दे रखा है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व फिर ईस्वी के बीच होती थी भैया। कहां पर? गांधार। देखो भैया अगला क्वेश्चन देखो। देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। क्यों भाई? बाईं से दाईं ओर। अबे पीछे वालों से पूछूंगा भाई, एक आध क्वेश्चन, बहुत देर हो गई अब। अरे रुक जाओ। अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भाई पीछे वाले बताएंगे भाई। नया क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करने वाला है ये। बताओ भाई पीछे से, आगे वाले बताओ। कौशली। अरे तुक्का भी देखो, जब तैयारी अच्छी होती है तुक्का भी साथ देता है भाग्य का। कौशली, कौशली। वहां पर जो मैंने नोट्स में अवधि लिखवाई है, तो वहां पर इसका अन्य नाम लिख सकते हो ब्रैकेट में, कौशली। नया क्वेश्चन मिल गया। अब ध्यान रखना, अब जो कौशल जो शब्द का जो संबंध है वो किससे है? अयोध्या से है। और जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में अयोध्या को कहा था अवधपुरी क्षेत्र, और उसका प्राचीन नाम था कौशल। और कौशल में जो बोली बोली जाती वो कौशली थी। तो इसीलिए ये वाला आंसर हमारा ये कौशली है। तो ये मैंने कल बताया भी नहीं है शायद क्लास में, ये नया पॉइंट मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये TGT फीमेल वाले पेपर में पूछा गया 2021 की शिफ्ट में। सही है भाई। तो जैसे मैंने खड़ी बोली का बताया था कौरवी नाम, ऐसी अवधि का कौशली। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं बुकों में ना मिलते हैं, ध्यान रखना। 50 बुकें पढ़ने से अच्छा तुम प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, वो उनसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। मतलब कम टाइम में जो तुम मतलब प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा मिलता है मेरी समझ से। जो पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो मिलते ही ना है बुकों में, देखते होगे तुम। और वो सब किससे मिलते हैं? प्रैक्टिस सेट से आते हैं। ये बुक में कहीं पर भी ना है कौशली, और पूछा गया है पेपर में, तुम्हारे सामने दिख रहा है। लेकिन ज़्यादातर अगर 50 सेट भी कर पा रहे हो GS के, और उनसे 1 लाइनर पॉइंट बना रहे हो, मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा ना GS के, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे किताबों में मिलेंगे ही ना, तो मैं ढूंढते रहिए ज़िंदगी भर, और पेपर में आए होंगे 20 बार कम से कम। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ही याद आते हैं पेपर में। भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। अब देखो राजभाषा अधिनियम जो आया था 63 में आया था, इसमें संशोधन हुआ 67 में। अब देखो ये वाली नई बात आ गई हमारी,
राजभाषा अधिनियम, जहां पर मैंने हिंदी की बताई थी भारतीय संविधान में स्थिति, तो वहां पे जाकर तुम्हें ये नोट करना होगा 1963 राजभाषा अधिनियम, और संशोधन 67 में हो गया, तो ध्यान रखना इतनी सारी बात। प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक दाएं से बाएं लिखी गई थी? बता रहा था ना खरोष्टी के बारे में अभी, नंदनगरी वाली वही थी, नंदनगरी ना बल्कि नंदनागरी होगी, नंदी नागरी। तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है भैया खरोष्टी। और कौन सी लिपि बोलते हैं? गधे के होठ वाली है, गधे के होठ वाली है ये, है खर प्लस ओष्टी है। आवाज ना आ रही है? खरोष्टी लिपि किस साम्राज्य से संबंधित थी भैया? गांधार। वही क्वेश्चन दूसरी तरीके से आया हुआ है आरओ के पेपर में भैया, गांधार। सही है भाई, आज के लिए इतना ही भाई, अगले मिलेंगे फिर प्रैक्टिस सेट के साथ भाई। सही है भाई, सही है भाई, स्कोर जरूर लिख देना है कमेंट में वहां पे जाके वीडियो देखने के बाद। सही है, यहाँ पर जितने गलत हुए 8 10 जितने भी 70 क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन थे 70, और ये पूरा टॉपिक कवर हो गया तुम्हारा। अब जो इसमें तुम्हारा लिपि वाला पार्ट पड़ा हुआ है ना, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसे स्टार्ट करूंगा व्याकरण, हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार स्टार्ट करूंगा वर्णमाला से। सही है भाई, 39